हेलो दोस्तों, वेलकम टू बस थोड़ी बातों विथ कौसुमी। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू होने जा रही हूँ जिनका नाम है देवेश कारिया, जो टेबल टेनिस के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। पेशे से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि इंडिया और पूरी दुनिया में अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है। तो आइए मिलते हैं ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से। सो वेलकम देवेश जी। यूँ तो हम आपसे कुछ सवाल करने वाले थे, मगर पहले आपके ही पूछे गए सवाल के जवाब से ही हम शुरू करते हैं। पहले अभी दिसंबर तक मैं स्कूल में थी, टीचर थी। टीचर थे, ओके। हाँ, मगर साइड प्रोफेशन सेल्फ एम्प्लॉयड की तरीके से देखो ना तो मैं प्रोफेशनल कोरियोग्राफर हूँ। ओके। हाँ, कोरियोग्राफर है। हाँ कोरियोग्राफर हूँ और कब कहीं एंकरिंग के लिए भी जाती हूँ। ओके, तो सिलेक्टेड जगह पे जाती हूँ वहाँ पे। तो उसके बाद ये बच्चों को इतना कंफ्यूज होते देखा है स्कूल में मैंने कि मुझे लगा कि इन लोगों के पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। दे डोंट नो कि उन्हें क्या आता है, क्या इंटरेस्ट है। ओके। तो फिर सोचा कि नहीं, ऐसा कुछ ट्राई करते हैं कि अगर कोई ऐसे लोग मिल जाए कि जिनसे बच्चे इंस्पायर या कुछ जान पाए। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने पढ़ाई भी तो की होगी अच्छे से, हाँ हाँ हाँ, वो तो मगर फिर भी करियर आपका स्पोर्ट्स की वजह से है। हाँ, एक राइट। आप अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, तो शायद आपको ऐसा लगा होगा कि ये पढ़ाई से शायद ना हो जाए, मगर इससे हो गया आपका। हाँ, पढ़ाई से तो मुश्किल ही था क्योंकि एसएससी क्लियर करना बहुत टफ है। बहुत लोग बैठते हैं, टफ नहीं है। नंबर अच्छा। ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है उसमें। लाखों लोग कुछ बैठते हैं और रिजल्ट का परसेंटेज उतना ज़्यादा नहीं रहता, काफ़ी कम रहता है। अच्छा, तो इसीलिए ये चीज़ ना, अगर बच्चे कोई पर्सन यानी कि कोई एथलेट के पास से डायरेक्ट सुनते हैं ना, तभी हाँ, उनके पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ सेट होती है कि नहीं, ये हमारा बच्चा जो बोल रहा है वो सही है, उससे उसमें इंटरेस्ट है वो। ठीक है, ओके। इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले चुना है मैंने कि ओके। एक ऐसा कुछ करियर गाइडेंस चाहिए कि जैसे आप ये टेबल टेनिस आपने चुना। क्यों चुना वैसा तो पूछ नहीं सकती, क्योंकि ये आपको ज़्यादा पसंद होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब खेलते खेलते हो गया। अच्छा। पहले मैं ऐसे ही हम्म। मेरे पापा खेलते थे, फादर, बट टाइम पास के लिए, प्रोफेशनली बिल्कुल भी नहीं। टाइम पास के लिए खेलते थे। तो मैं तब शायद 7 साल का हूँ। तो पापा के एक फ्रेंड थे, वो स्टेट चैंपियन थे टेबल टेनिस। तो उन्होंने मेरे को देखा खेलते हुए कि ये बच्चा ठीक ठाक खेल रहा है। और उनको, मेरे पापा के फ्रेंड को, अभय गुप्ता उनका नाम है, उन्हें, मैं लेफ्टी भी था तो उन्हें अच्छा लगा कि एक लेफ्टी प्लेयर, एक लेफ्टी लड़का इतना खेल रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप स्टेडियम क्यों नहीं जाते। सवाई मान सिंह स्टेडियम करके है जयपुर में। तो वहाँ जाके, वहाँ गया स्टेडियम। पापा ने कहा ठीक है, स्टेडियम भी भेज देता हूँ, क्या हो गया इसमें, वैसे ही शाम को यहीं खेलता रहता, टाइम पास करता है, स्टेडियम जाके खेलेगा। तो वहाँ पे जुगल किशोर सर जो थे, उन्होंने मेरे पे काफ़ी ध्यान दिया 1 साल। और मैं 1 साल के अंदर ही राजस्थान स्टेट टीम में आ गया था, अंडर 12। अच्छा। फिर वहाँ से जब मैं अपना पहला नेशनल खेलने गया 1997 में, तो मेरा सिलेक्शन अजमेर की एकेडमी में हो गया, पीएसपीबी एकेडमी, जो कि इंडिया में एक ही ऐसी एकेडमी है जो ऑल ओवर इंडिया से बच्चे लेती है, छोटे छोटे, 11 साल, 12 साल, 10 साल ऐसे करके, और उनको चाइनीज कोच ट्रेन करता है। तो सब कुछ वही देखती है, फिर पीएसपीबी एकेडमी देखती है, उनका स्कूलिंग, रहना, खाना, ट्रेनिंग वगैरह, सारे नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स। बस वहाँ से जाके मैंने डिसाइड किया कि इसमें करियर बनाना चाहिए, क्योंकि 1998 में ही मैंने इंडिया के 2-3 अच्छे प्लेयर्स को अपसेट किया था। तो वहाँ से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल गया कि नहीं, इसमें करियर बनाना ही है। और ऑफ कोर्स फैमिली ने बहुत सपोर्ट, क्योंकि 10 साल के बच्चे को अपने से दूर छोड़ना बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। 10 साल का बच्चा बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। जाके हॉस्टल में रहना, ये सब करना। बट ठीक है, फैमिली का सपोर्ट था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये अभी इंडिया में ही अभी से अच्छा खेलने लगा। अभी तो मुझे खेलते हुए 2 या 3 साल ही हुए थे, और
एक दो अपसेट्स किए थे मैंने इंडिया के टॉप 8 प्लेयर्स को, मतलब मेरी एज ग्रुप में अंडर 12 में। तो फिर नेक्स्ट ईयर भी उन्होंने कहा नहीं तो इसी में करियर बना, इसी में कंटिन्यू कर। बाप रे, अंडर 12 में इतना सीधा अचीवमेंट से ही आपने शुरू किया खेलना, अचीवमेंट के साथ ही। मैं पहले तो स्टेट टीम में आया, पहले एक साल तो स्टेट में ही आने में लग गया। जैसे मगर फिर भी 96 में हर कोई हाँ। बच्चे के अंडर 12 में शायद, मतलब क्या पहले पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ये होगा कि नहीं होगा, 10 साल का बच्चा है, हाँ, ये आगे कुछ अचीव कर पाएगा कि नहीं बट पाएगा। मेरे बेसिक्स जो थे वो जयपुर में ही काफी मेरे सर ने डेवलप करा दिए। अच्छा। इसका एक साल उन्होंने जो एक डेढ़ साल जो उन्होंने मेरे पे मेहनत की, जो बिगिनर्स होते हैं उन्होंने मेरे स्ट्रोक्स काफी अच्छे करा दिए थे। फिर नेक्स्ट एक साल जब अकेडमी में गया 98 में, तो जो चाइनीज कोच था उसने भी बहुत मेहनत की। तो देखा जाए तो 2 साल का टाइम पीरियड हो गया। अच्छा। और काफ़ी मेहनत की, दोनों कोचेस ने मेरे पे काफ़ी मेहनत की, जो विद इन 2 इयर्स में थोड़ा बहुत रिजल्ट दे पाया। फिर 99 2000 से तो कभी पीछे मुड़ के देखा ही। 2000 में मैं इंडिया नंबर 1 था अपने एज ग्रुप में। बहुत बढ़िया। ये नेशनल चैंपियन था इंडिया नंबर एट द एज ऑफ 12। मतलब कि ये जो स्कूल गेम्स और अभी ये गुजरात में या खेल महाकुंभ जैसी सारी कुछ कॉम्पिटिशन तब शुरू, तो ऐसा कुछ नहीं था, तब ऐसा नहीं था, तब ऐसा नहीं। नहीं था। आप लोगों की बात सही है, अभी ये हो हाँ। रहा है। हम्म, स्कूल से बच्चों को ये सारी चीज़ें मिल रही है, फिर भी पता नहीं उस वक्त की तरह के बच्चे इतने इंटरेस्टेड और इतने डेडिकेटेड नहीं दिख रहे हैं। अभी का पीरियड ये मैंने जो अभी नोटिस किया है, क्या हो रहा है कि फैसिलिटीज मिल रही है, बट क्या है बच्चे सेटिस्फाई हो जा रहे हैं कि ठीक है हमको इतना खेल के भी इतना कुछ मिल रहा है। उस वक्त ऐसा नहीं था। अगर मैं मॉनेटरीली बात करूं, उस वक्त स्टेट चैंपियन को कुछ नहीं मिलता था, जीरो। सिर्फ एक ट्रॉफी मिलती थी, उससे खुश रहो आप। और आजकल क्या हो रहा है, जैसे कि फैसिलिटीज मिलनी चाहिए बट बच्चे उसको गलत सेंस में ले रहे हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो कि सीओई की स्कीम्स है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट में, एवरी मंथ आपको 4000 रुपीज मिलता है। उसके लिए आपको क्या करना है, स्टेट टॉप 8 में आना है। तो बच्चे स्टेट टॉप 8 में आके बहुत ये हो जाते, सेटिस्फाई हो जाते, उनकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। उन्हें अपने आप पे बहुत प्राउड होता है कि मैं 11 साल का बच्चा हूँ, मेरे को हर महीना 4000 रुपये मिलता है। तो वो लोग उस चीज से बहुत सेटिस्फाई हो रहे हैं। मिलना चाहिए बट बच्चे इस चीज को नेगेटिव सेंस में ना ले ले। वो लोगों को ये टारगेट करना चाहिए कि अगर मेरे को इतना मिल रहा है तो उसके ऊपर की स्कीम क्या है। उसके ऊपर की स्कीम है शक्ति दूत स्कीम, मुझे उस पर टारगेट करना चाहिए। और शक्ति दूत स्कीम में आने के लिए मुझे नेशनल में परफॉर्म करना पड़ेगा। बट वो लोग वो टारगेट नहीं कर रहे काफी ज्यादा। वो लोग उसी में उसी में सेटिस्फाई हो जाते हैं। और पहले के जमाने में, पहले जब था तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप स्टेट हो तो आपको कुछ कोई नहीं पूछेगा, स्टेट नंबर 1 है क्या होगा, टिफिन बॉक्स पकड़ा देंगे, ट्रॉफीज दे देंगे। अच्छा, ये सब होता था। और आप नेशनल में परफॉर्म कर रहे हो तो आप कुछ हो, ठीक है, हाँ भाई नेशनल में परफॉर्म करके आया है, ये है वो है। बट और पहले मीडिया का इतना कवरेज नहीं था, स्टेट चैंपियन का एक आ जाएगा। आजकल तो मीडिया भी इतना कवर करता है, तो मेरे को लगता है कि बच्चे उससे काफी सेटिस्फाई हो रहे हैं कि मेरी पेपर में फोटो आ रही है आए दिन, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं कुछ बन गया हूं। फेमस होने की फीलिंग उन लोगों को आने लगती है, अभी से आने लग गई, जबकि मैं स्टेट नंबर 1 हूँ, मैं कुछ हूँ। बट देखा जाए तो स्टेट नंबर 1 कुछ नहीं होता है। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको हमेशा नेशनल इंटरनेशनल टारगेट करना है। ये चीज़ ही उनको समझनी चाहिए, ये चीज समझिए। मैं अभी जो बच्चे देखता हूँ वो लोग ये सोचते हैं हाँ मैं स्टेट नंबर 1 हूँ, मैं कुछ हूँ। बट बेसिकली अंडर 12 स्टेट नंबर 1 कोई मीनिंग नहीं होता, अंडर 12 इंडिया नंबर 1 भी कोई मीनिंग नहीं होता। मीनिंग करता है आप जब सीनियर में आगे परफॉर्म करते हो, वो आपका लास्ट गोल होना चाहिए। मेरे को पहले सीनियर में जब अगर मैं नेशनल चैंपियन हो रहा हूँ तो मैं कुछ हूँ अपनी लाइफ में। बाकी अगर आप अंडर 12 अंडर 15 में नेशनल चैंपियन भी हो रहे हो, अच्छा है, गुड, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा है, आप कंटिन्यू कर सकते हो कि आपका जब तक आप सीनियर में आओगे तब आप अच्छा खेलोगे ही खेलोगे, क्योंकि आप अपने एज ग्रुप में अच्छा खेल रहे हो, नेशनल में आपने परफॉर्मेंस है। बट उसको ऐसा नहीं लेना है कि बस हाँ मैं कुछ बन गया हूँ अभी से, ऐसा नहीं लेना। अभी सब लोगों की बुक्स में पढ़ाई में शायद आ रहा है, तो उसमें लिखा है सचिन तेंदुलकर 12 तक ही पढ़ा है, राइट? बच्चे उनका एग्जाम्पल देते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके ऊपर फिर भी पढ़ाई का प्रेशर डाला जाता है कि नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, राइट? तो उससे उसके करियर पे असर दोनों करियर पे पड़ता है या एक ही करियर पे पड़ सकता है? सचिन तेंदुलकर की आप बात करो
तो वो एट द एज ऑफ 16 इंडिया टीम में खेल रहा है। तो उसके मतलब अगर वो पढ़ाई कंटिन्यू भी ना, अगर आप क्रिकेट में इंडिया टीम में खेल रहे हो तो आपका करियर सिक्योर्ड ही है एक तरह से। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पूछेगा नहीं। आप अगर कोई बच्चा एट द एज ऑफ 16 इंडियन नेशनल टीम में आ जाए टेबल टेनिस में, तो ही इज ऑलमोस्ट सिक्योर्ड, उसकी लाइफ सिक्योर्ड है। बट फिर भी मैं कहता हूँ कि ग्रेजुएशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। खेलने के साथ साथ ग्रेजुएशन हो ही जाती है, मतलब एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और स्पेशली अगर आपका बच्चा 10th और 11th में अगर इंडिया टीम में खेल रहा है, या इनफैक्ट अगर वो स्टेट टीम में भी खेल रहा है, स्टेट टीम में भी है, तो आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, तू इंडिया में भी कर सकता है, कि तू ऑलरेडी अभी स्टेट में कर रहा है, तो तेरे को टारगेट्स बनाने चाहिए। और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने 8th क्लास में खेलना स्टार्ट किया, 10th में देखा तो वो गुजरात टीम में, बट वो ऑलरेडी बहुत लेट है उस चीज़ के लिए। ये प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू होना पड़ेगा, मतलब एट द एज ऑफ मैं मानता हूँ 5 या 6 तो आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो कि ठीक है 5-6 साल की उम्र में ये बच्चे ने खेलना स्टार्ट किया, एट द एज ऑफ 8 और 9 वो स्टेट टीम में आएगा, फिर एट द एज ऑफ 10 और 11 वो नेशनल में परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। ऐसा एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए। आप सीधा नहीं बोलो मैं 8th में हूँ, मेरे को खेलना स्टार्ट करना है और मैं आने वाले टाइम में इंडिया टीम में खेलूंगा, पर ऑब्वियसली वो माँ बाप टेंशन लेगा 10th में आके कि भाई ये तो ऑलरेडी 8th में आ गया, अभी तो स्टेट टीम में भी नहीं है, क्या करेगा, चले से अच्छा पढ़ाई कर लो। उसमें माँ बाप भी सही है, पर आपको बच्चे को खिलाना ही है। तो जब वो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, उसको आप कोई से भी स्टेडियम, कहीं भी स्टेडियम में लेके जाओ, जो स्पोर्ट्स में उसका इंटरेस्ट है वो खेलने दो, उसको ट्रेनिंग कराओ हर रोज शाम को। घर पे मैं कहता हूँ शाम को घर पे बैठने से अच्छा है कि शाम को वो कोई गेम जाके खेले, अपनी कॉलोनी में जाके बच्चों के साथ टाइम पास करे, इससे अच्छा वो कोई स्पोर्ट्स जाके खेले स्टेडियम में। ये मोबाइल का ज़माना ये बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर लेते जा रहा है। वही कई लोग वही होते हैं बच्चे के शाम को बैठ के गेम खेलते हैं, बट अगर आप उसको जाके कहीं भी आप उसको स्पोर्ट्स स्टेडियम में ले जाएंगे, कहीं भी ले जाएंगे, तो वो नेचुरली कोई ना कोई गेम खेलेगा वहाँ जाके, खाली तो बैठेगा नहीं। तो उससे आपको पता चलेगा कि इसका इंटरेस्ट किस में जा रहा है। फिर आप उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करो, पता करो कौन है वहाँ पे कोच, क्या है, कैसे सिखा रहे हैं, क्या है। बट ये सब प्रोसेस मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में जो हो जानी चाहिए, स्टार्ट हो जानी चाहिए। तब आप उसको बोलो कि घर पे बैठ के तू मोबाइल देख, टीवी देख, कार्टून देख, या नीचे जाके टाइम पास कर, बिल्डिंग में ये कर, झूले आ, वो सब भी होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा वो नहीं होना चाहिए, पर वो हफ्ते में 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, बाकी दिन आप उसको ले जाओ ग्राउंड में, उसको एंजॉय करने दो। हाँ, उसको खुद भी पता चले कि अगर पेरेंट्स को भी तभी पता चलेगा ना कि ये पढ़ाई चलो पढ़ाई में वीक है शायद। हाँ, पढ़ाई में देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड में कुछ पढ़ाई का पता नहीं चलता कि वो वीक है, हाँ, वो पता नहीं, वो कुछ पता नहीं चलता है। मतलब बाई चांस उसके अंदर कोई हिडन टैलेंट हो जो आपको ना तो बाहर पहले से निकल बाहर जाके कुछ दिखाई दे, ऐसे तो पता नहीं है ना कि पहले ही पता है नहीं इसमें ये हिडन टैलेंट है। हाँ, वो तो नहीं होता, चीज वो करके नहीं दिखाएगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा। सही है। तो उसको ले जाओ कोई भी स्पोर्ट्स में जिसमें भी उसका इंटरेस्ट हो। एकदम सही बात बोली, जो मैं सोच रही थी वही आपने बोला, जो मुझे बोलना था पेरेंट्स को कि एक बार एक ट्राई करो, बच्चों को लेके जाओ, डांट के घर में मत बिठाओ। अगर वो डांट के भी नहीं, मैंने आजकल देखा है कि मोबाइल या कार्टून्स या मोबाइल दे के बिठा देते हैं घर पे। हाँ, ठीक है। अभी मतलब उनको शाम को तो मेरे ख्याल से बाहर निकलने देना चाहिए, और बच्चों को अगर पेरेंट्स की इच्छा है स्पोर्ट्स में डालने की, तो इतना लेट ना रिएक्ट करेगी। ठीक है, अब बड़ा हो गया मेरा बच्चा, 5th में आ गया है, 6th में आ गया है, अब मैं लेके जाता हूँ, बट ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। ओके। क्योंकि 10th में आते ही आपको लगेगा अरे यार इसने तो कुछ किया ही नहीं स्पोर्ट्स में। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि 3 साल में उसका रिजल्ट आ जाएगा? बहुत मुश्किल है। आप उसको 6th में बोलते हो तू खेलना स्टार्ट करो और तुझे 3 साल के तो रिजल्ट ला सकती, वो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एक तो उसकी एज हो गई, वो सीधा 1-2 साल में तो वो अंडर 15 में कम्पीट करेगा 7th 8th में आते ही। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे अंडर 15 के बच्चों के साथ, जो बच्चा जिसके पेरेंट्स ऑलरेडी वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से खेल रहा है, तो वो 6, 7, 8 तक तो कितना स्ट्रांग हो जाएगा उसके लिए। तो उसको आने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। फिर वही 9th 10th आ जाएगी, फिर बोलेंगे नहीं पढ़ाई कर ले, 9th 10th आ गई, फिर वो
2 साल भी आपके वेस्ट जाएंगे। जो 2 साल आप उसको स्टेडियम लेके गए, आपने उससे मेहनत की, इतना कुछ किया, वो सब पानी में जाने वाला है। और फिर वो उसको बंद करवाएंगे तो वो पढ़ाई में भी फोकस नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, वही 2 साल तो उसके वेस्ट हुए ही वो, क्योंकि वो शाम को पढ़ाई कर लेता या कुछ कर लेता, तो हो सकता है 10th में उसको ईजी पड़ता। तो इसीलिए जो भी अगर आपको देखना है, मेरे ख्याल से अगर आप फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हो तो 4th 5th स्टैंडर्ड तक आपको पता पड़ जाएगा कि आपका बच्चा खेल सक रहा है कि नहीं खेल सक रहा है, और किस गेम में उसका इंटरेस्ट है, या इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है स्पोर्ट्स में। कई बच्चे नहीं होता खेलने का मन, नहीं खेलना है मुझे कोई भी स्पोर्ट्स, मुझे डांस करना है, ड्राइंग करना है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो जब तक वो 5th स्टैंडर्ड में आएगा तब तक आप क्लियर हो जाओगे कि ये करना क्या चाहता है। बट फिर भी एक क्वेश्चन तो जो आप लोगों ने डिसाइड किया होता है कि हम लोगों को यहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए जो वर्कआउट करना पड़ता है सुबह से रात तक, वो तो आप लोग कर ही लेते हो, राइट? क्योंकि अभी तो मैंने वो एक्सपीरियंस भी कर लिया कि कुछ भी हो, ये वर्कआउट तो होके ही रहेगा। हाँ, वो शेड्यूल तो होके ही हाँ, वो शेड्यूल तो कुछ भी कर होके ही रहेगा, फैमिली लाइफ शुरू हो या ना हो। हाँ, तो वो तो है। आप वो दोनों चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हो साथ में? फैमिली लाइफ और ये हाँ, स्पोर्ट्स, मतलब कि दोनों में इक्वल टाइम आप लोग कैसे मैनेज कर लेते हो? देखो, मेरा जो पीक आया, आप बिलीव नहीं करोगे, मैरिज के बाद आया। दैट आई नो। हाँ, मतलब कई लोग मैरिज के बाद खेलना छोड़ देते हैं। मेरा पीक ही मैरिज के बाद आया। मतलब पहले मैं अच्छा था बट उतना नहीं था। मतलब मैं सीनियर में 5 to 8 में था इंडिया के, बट मैरिज के बाद मैं टॉप 4 में था इंडिया के। तो मतलब इसमें आपके जो लाइफ पार्टनर है उसका बहुत सपोर्ट रहना चाहिए। ऑब्वियसली उसके बिना ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं। उसका भी सेक्रीफाइस होता है काफ़ी हद। मतलब मैं महीनों बाहर रहता था, ट्रेनिंग, मतलब कैंप्स, टूर्नामेंट, ये सब। तो मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट था। और मैं जब हम लोग घर पे भी होते थे यहाँ पे, तो भी मैं सुबह शाम 3 घंटा ट्रेनिंग, फिर शाम को भी 3 घंटा, 6 घंटे की ट्रेनिंग प्लस ऑफिस। तो उसने काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं तू खेल, देखो जितना खेलना है खेल, मैं हूँ यहीं। तो मैनेज तो मतलब दोनों मिलके ही मैनेज करे, एक अकेले का तो है नहीं। अगर वो बोल देते कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं क्या कर लेता, मतलब कुछ नहीं कर पाता। मेरे को तो इतनी ट्रेनिंग करनी है, अगर मुझे इंडिया में परफॉर्म करना है तो इतनी ट्रेनिंग तो मेरे लिए ज़रूरी है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता ठीक है मैं आज की ट्रेनिंग स्किप कर देता हूँ क्योंकि मेरे को देखो टाइम देना है। ऑब्वियसली उसने सेक्रीफाइस किया, उसने समझा कि नहीं ये भी करना है, ठीक है। फिर हम लोग रात में घूमने जाते थे, ऐसा सब। जैसे ही मैं ट्रेनिंग के बाद आता, खाना वाना करके फिर हम लोग घूमते थे, फिरते थे। मतलब दोनों की अंडरस्टैंडिंग से होता है, ऐसा नहीं कि एक ही जने की अंडरस्टैंडिंग से होगा ये। मतलब इक्वल सपोर्ट रहता है। इक्वल सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज मतलब जैसे बाकी लोग का होता है कि मैरिज के बाद खेलना छोड़ दो, वही ऑप्शन है, बस घर बैठ दो। बट अगर वाइफ का सपोर्ट है तो सब कुछ। बट वो ऑप्शन एक्चुअल में वो ऑप्शन नहीं होता है छोड़ देने का। क्या? खेलना छोड़ना वो ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, अगर वाइफ ही सपोर्ट नहीं करी तो आप क्या कर सकते? हाँ। मगर आखिर में एक स्पेशल स्पोर्ट्स के करियर रिलेटेड कुछ चीज़ जो बच्चों के काम या और पेरेंट्स के जो नहीं जानते, जो पेरेंट्स नहीं जानते, मतलब कि उन्हें पता नहीं है कि उसमें कैसे होता है, कि उसमें कैसे करियर बन सकता है, राइट? देखो, मैं यही कहूँगा कि जैसे मैं अभी इनकम टैक्स में हूँ और मैं देखता हूँ कि लोग कितना मुश्किल से पढ़ के एसएससी क्लियर करके ये सब करके आते हैं। मतलब जहाँ लाखों लोग बैठते हैं और पासिंग परसेंटेज कितने होते होंगे, मेरे ख्याल से 4% 5% होते होंगे। बट स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स में अगर आप एक लेवल तक खेल लो, इनफैक्ट अगर आप नेशनल्स भी खेल रहे हो, नेशनल में परफॉर्म भी ना करो, तो भी आपकी मेरे ख्याल से 30-35 हज़ार की नौकरी कहीं नहीं गई जो आपको पढ़ाई में इतनी मेहनत करके मिलती है। ओके। हाँ, मतलब कितनी मेहनत करके मिलती है पढ़ाई में आपको एसएससी क्लियर करना है, ये करना है। और कई लोग एसएससी तो छोड़ो, कई लोग ये देखते हैं क्या बोलते हैं अपना एमबीए करते हैं, ये इंजीनियरिंग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और एट द एंड जाके उनको कई लोगों को अच्छा पैकेज ही मिलता है, बट कई लोगों को करीबन कोई 25-30,000 की जॉब मिलती है। तो एक लेवल सेम ही हो गया। और स्पोर्ट्स में आपको फेम मिलता है, सब मिलता है,
आपकी बॉडी फिट रहती है, आप जैसे कि मैंने पहले कहा था, आप एक अलग ही पर्सनैलिटी दिखाई दोगे, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे कि नहीं ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये कुछ है, तो ये सब बेनिफिट्स है। और अगर आप नेशनल में परफॉर्म करें तो आप भूल ही जाओ, फिर तो आप काफी सिक्योर्ड हो उसके लिए कोई एंट्रेंस, अगर ये स्पोर्ट्स का एक अलग कोटा होता है गवर्नमेंट में, हाँ राइट, तो आप लोगों को उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम क्या कुछ देना होता है कि नहीं होता है? नहीं, हमारे जैसे ही एप्लीकेशंस आती है ना, गवर्नमेंट जैसे ये निकालती है ये एडवर्टाइजमेंट कि हम लोग स्पोर्ट्स में इतने प्लेयर रिक्रूट कर रहे हैं, तो पूरे इंडिया से लोग एप्लीकेशंस करते हैं, फिर वो एप्लीकेशंस को सॉर्ट आउट करके ये लोग लीग तो मतलब एक तरह का टूर्नामेंट ही ऑर्गेनाइज करते हैं, जितने भी बच्चे हैं उनके बीच में लीग करवाते हैं, फिर उनमें से सेलेक्ट होते हैं बच्चे जो टॉप आता है। अच्छा, मगर आप लोगों के लिए जॉब के लिए एग्जाम यानी कि एक लीग टूर्नामेंट, राइट? हाँ, हमारे लिए वो एग्जाम ही हो गई एक तरह की। हाँ, वो आपके लिए आपकी एग्जाम यानी कि एक लीग टूर्नामेंट। हाँ। अच्छा, तो देवेश जी, हमारी पूरी टीम की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आशा करती हूँ कि हमारी आज की ये बातें हमारे सारे दर्शकों और सभी पेरेंट्स को इंस्पायर करेगी और आने वाली पीढ़ी को अपना करियर चुनने के लिए नई दिशा और नया रास्ता दिखाने में मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।